दोस्तों ज़रा सोचो, क्या हो अगर आप विदेश घूमने गए और वहाँ के लोगों ने आपसे अपने देश भारत के बारे में कुछ नया बताने को कहा और आपने वही पुरानी घिसी पीटी बातें बताई कि हमारे देश में 1800 भाषाएं हैं, यहाँ के लोग क्रिकेट और बॉलीवुड के दीवाने हैं और समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको नहीं लगता कि इससे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी? क्योंकि ये बात तो अब पूरी दुनिया जानती ही है। उसके बाद भी आप कुछ नया नहीं बता पाए तो आपकी भरी महफिल में बेइज्जती तो हो ही गई ना। तो इसीलिए अगर हम अपनी पूरी बेइज्जती नहीं कराना चाहते हैं तो हम पूरी दुनिया को जान लें, उससे पहले ज़रूरी है कि हमें अपने देश के बारे में कुछ नया जानना होगा, जिसे सुनने के बाद लोग खड़े होकर हमारे देश को सैल्यूट करें। कुछ ऐसा नया जिसे बताने के बाद लोग कहें कि भारत की महानता के सामने अमेरिका, रशिया कुछ भी नहीं है। तो आज हम आपको अपने देश भारत के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट से रूबरू करवाएंगे जिसे आपने कभी न जाना, न देखा, न सुना होगा। दोस्तों, आमतौर पर किसी देश के बारे में जानना होता है तो हम उसके इतिहास के खूबसूरत पन्नों को पलटते हैं, लेकिन हमारे देश का इतिहास कुछ और ही तस्वीर दिखाता है। रिटन डॉक्यूमेंट के हिसाब से बात करें तो भारत 5000 साल पुराना देश है, तो वहीं एविडेंस के अनुसार भारत 8 करोड़ साल पुराना देश है। लेकिन इससे पीछे और जाएं तो वेदों के अनुसार यह देश अरबों साल पुराना दिखाई पड़ता है। इसलिए दुनिया का पहला देश का श्रेय हमारे देश भारत को ही जाता है और दूसरा क्रेडिट इटली को, जो महज 4000 साल ही पुराना देश है। भारत इसलिए भी महान है क्योंकि ये वही देश है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान के रूप में पहली पुस्तक ऋग्वेद दिया। ये वही देश है जिसने फर्स्ट मोटिवेशन स्पीच द भागवत गीता को पूरी दुनिया में पहुंचाई। ये सिर्फ मोटिवेशन स्पीच ही नहीं बल्कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड लास्ट ट्रूथ भी है, यानी कि ये दुनिया का परम और अंतिम सत्य है। इसे जान लेने के बाद कुछ और जानना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता। तभी तो इसे जान लेने के बाद कई लोग हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आज कई भारतवासी सपने देखते हैं कि काश भारत आज वर्ल्ड लीडर होता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत इससे भी बड़े पद पर 2 बार सम्मानित हो चुका है। पहली बार जब भगवान राम अयोध्या सहित पूरे आर्यवर्त के राजा बने, तब भारत को विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ, और दूसरी बार तब जब महाभारत वॉर खत्म हुई, तब महाराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर सहित पूरे आर्यवर्त का सेवा कार्य सौंपा गया था। तब फिर से हमारा भारत दोबारा विश्व गुरु बन गया। आज अमेरिका जैसे देश वर्ल्ड लीडर जैसे छोटे पद पर बैठकर अपने आप को बड़ा बताते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता एक समय ऐसा भी था कि जहाँ तक सूरज की रोशनी फैली हुई थी वहाँ तक की सारी रियासतों पर भारत का परचम लहरा रहा था। पूरी दुनिया में आज टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन भारत में प्राचीन काल से ही टेक्नोलॉजी का विकास होता आ रहा है। आज हम में से कुछ लोग खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, जिसकी खोज भी हमारे भारत में ही हुई थी। इसके अलावा राइट ब्रदर्स द्वारा इन्वेंट किए गए एरोप्लेन से भी 8 साल पहले 1895 में शिवकर बापूजी तलपरे ने बिना पायलट के उड़ने वाले एरोप्लेन का भी आविष्कार हमारे भारत में ही किया गया था। बात करें प्रेजेंट की तो आज हमारा देश इकोनॉमी के मामले में इंग्लैंड को छोड़ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है। साथ ही देश के लोग अब विदेशी कंपनी में काम करने के बजाय मालिक बन अपने स्टार्टअप्स और बिजनेस खोल रहे हैं, जो काफ़ी हाईली सक्सेस भी हो रहे हैं। तभी तो आज हमारे देश में 80 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप्स हैं, जिनकी वैल्यू 15 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। यही कारण है कि आज हमारे देश में अमीरों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो ये तो हो गए अननोन फैक्ट्स जिसे हमने इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए खो दिया था। दोस्तों, हमारा देश इतना बड़ा है जिसके बारे में सब कुछ बताना एक वीडियो में पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप इसका पार्ट 2, 3, 4 भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2, 3, 4 लिख दें। उसके बाद अपने देश की तरह और फैक्ट्स जानने हैं तो ऊपर वाले वीडियो में मुझसे जल्द से जल्द आके मिले।